Good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 6th class. Students, today is computer class and we will continue our chapter number 5, which is Microsoft Excel 2016. Okay, so you just listen carefully and try to understand. So let's start today's class. एडिटिंग डेटा इन अ वर्कशीट. वर्कशीट में डेटा को एंटर करना. आफ्टर एंटरिंग डेटा इन अ वर्कशीट वी मे नीड टू मेक सम चेंजेस इन इट. आफ्टर जब हम डेटा एंटर कर लेते हैं अपनी एक्सेल वर्कशीट में, तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उसमें कुछ चेंजेस करें. वी कैन ऐड मोर डेटा एंड एडिट इट्स कंटेंट. और स्टूडेंट्स, हम ऐड कर सकते हैं उसके अंदर और भी डेटा, या फिर हम उसी में कुछ एडिट कर सकते हैं उसके कंटेंट में. एडिटिंग अ वर्कशीट इन्वॉल्व्स चेंजिंग सेल कंटेंट, कॉपिंग एंड मूविंग डेटा, इंसर्टिंग और डिलीटिंग रो एंड कॉलम्स. सो एडिटिंग जब हम करते हैं वर्कशीट में, तो उसका मतलब क्या होता है, वो इन्वॉल्व करता है सेल के कंटेंट में चेंज करना, ठीक है, और कॉपी करना, मूव करना डेटा को, या फिर जो हमारी रॉ और कॉलन होती है उसको डिलीट करना या इंसर्ट करना. ये हमारा क्या होता है, दैट इज नोन एज एडिटिंग इन अ वर्कशीट. ओके. सिलेक्टिंग सेल्स. The following table lists some common ways of selecting data in MS Excel. तो इस टेबल में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि हम अपने डेटा को एक्सेल में डिफरेंट वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं. टू सिलेक्ट अ सिंगल सेल, क्लिक एनीवेयर इन द सेल. अगर हमें सिर्फ कोई सिंगल सेल सिलेक्ट करना है तो हम सेल पर कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं. टू सिलेक्ट डेटा इन अ सेल. अगर हमें डेटा सिलेक्ट करना है सेल के अंदर का, सो डबल क्लिक इन द सेल एंड देन क्लिक द डेटा पार्ट ऑफ डेटा एज रिक्वायर्ड. और फिर हमें क्या करना है, हमें उस सेल पर डबल क्लिक करना है. डबल क्लिक करने के बाद हमें अपने डेटा पर जो भी सेल के अंदर का टेक्स्ट है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी रिक्वायर्ड होगा. टू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ एडजेसेंट सेल्स, क्लिक द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज एंड देन ड्रैग टू द लास्ट सेल टू हाईलाइट ऑल द सेल्स इन बिटवीन. और स्टूडेंट्स, अगर हमें एक रेंज हमें सेल्स की सिलेक्ट करनी है, तो हम पहले फर्स्ट वाले सेल पर क्लिक करेंगे. ओके. देन हम ड्रैग करेंगे जहाँ तक हमें सिलेक्ट करना है और वो सारे सिलेक्टेड सेल्स हाईलाइट हो जाएंगी. टू सिलेक्ट अ लार्ज रेंज ऑफ सेल्स, सिलेक्ट द फर्स्ट सेल इन द रेंज, होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड देन क्लिक द लास्ट सेल ऑफ द रेंज. और स्टूडेंट्स, हम एक और भी कर सकते हैं. हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट वाले सेल पर क्लिक करेंगे एंड देन शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे, ठीक है. देन हम लास्ट वाले रेंज के सेल पर हम क्लिक कर देंगे, तो वो शुरू से लेके एंड तक जितने भी रेंज होंगे सब सिलेक्ट हो जाएंगे. टू सिलेक्ट नॉन एडजेसेंट सेल्स और सेल रेंजेस, select the first cell or cell range. स्टूडेंट्स, हमें नॉन एडजेसेंट सेल्स जब सिलेक्ट करने हैं तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट सेल को क्लिक करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे रेंज की. होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड सिलेक्ट द सेकेंड सेल और रेंज ऑफ सेल्स. और फिर हमें क्या करना है, कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है, ठीक है. देन हमें सेकेंड सेल
सिलेक्ट करना है, उस पर क्लिक करना है। रिपीट दीज स्टेप्स टू सिलेक्ट मोर सेल्स और सेल रेंजेस इफ नीडेड। और अगर आपको ज़रूरत है ज़्यादा रेंज सिलेक्ट करने की तो आप इस स्टेप को रिपीट कर सकते हैं। ओके, टू सिलेक्ट एन एंटायर रो, पूरी रो को कैसे सिलेक्ट करेंगे? सिलेक्ट ऑन द रो हेडर, जो रो का हेडर होता है उस पर हम क्लिक करेंगे। रो हेडर कौन सा होता है? जहां पर रो के नेम लिखे होते हैं, ठीक है, 1 2 3 करके यहाँ पर साइड में जो नेम लिखे होंगे ना, वो हेडर होता है रो का। ओके, टू सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम, पूरे एंटायर कॉलम को कैसे हम सिलेक्ट करेंगे? सिलेक्ट ऑन द कॉलम हेडर, उसके भी हेडर पर हम क्लिक करेंगे उस कॉलम की। टू सिलेक्ट मल्टीपल एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट रोज और कॉलम, सिलेक्ट द फर्स्ट रो और कॉलम। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे मल्टीपल एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट रो और कॉलम को सिलेक्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? रो या कॉलम पर सिलेक्ट करेंगे, होल्ड डाउन द शिफ्ट की, फिर हम शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे। देन क्लिक ऑन द रो और कॉलम हेडर ऑफ द लास्ट रो कॉलम ऑफ द सिलेक्शन। देन हमें क्या करना है? फिर हमें लास्ट रो या कॉलम के सिलेक्शन पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, जो हेडर वाला है उस पर हम क्लिक करेंगे। यूज द कंट्रोल की टू सिलेक्ट नॉन एडजेसेंट रोज और कॉलम। और स्टूडेंट्स, हम कंट्रोल की भी यूज कर सकते हैं नॉन एडजेसेंट रो और कॉलम सिलेक्ट करने के लिए। टू सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, पूरी वर्कशीट को कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं? क्लिक ऑन द सिलेक्ट ऑल बटन इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्कशीट। और फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए जो सिलेक्ट ऑल का बटन होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर वर्कशीट के, उस पर हम क्लिक कर देंगे। ओके, यू कैन ऑल्सो प्रेस द Ctrl+A कीज टू सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट। और हम Ctrl+A की भी यूज कर सकते हैं अपनी पूरी एंटायर वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए। चेंजिंग सेल कंटेंट्स, अब हम सेल के कंटेंट्स को कैसे चेंज करेंगे? वी कैन चेंज द कंटेंट ऑफ अ सेल कंप्लीटली और पार्शियली। स्टूडेंट्स, हम किसी भी सेल के कंटेंट को पूरा या पार्शियल भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। चेंजिंग सेल कंटेंट कंप्लीटली, द स्टेप्स टू चेंज द contents of a cell completely are: step 1, select the cell to be edited। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसे एडिट किया जाना है। स्टेप 2, टाइप इन द न्यू डेटा इनटू द सेल। और फिर हमें क्या करना है? न्यू डेटा हमें टाइप करना है उस सेल के अंदर। Step 3, press the enter key or the enter button on the formula bar to accept the changes। और फिर जब हम उसके अंदर लिख देंगे तो क्या करेंगे? हम एंटर की पे प्रेस करेंगे या फिर जो फॉर्मूला बार में एंटर बटन होता है उस पर हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, उसे हम क्लिक करेंगे अपने चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। चेंजिंग सेल कंटेंट्स partially, the steps to modify the contents of a cell partially are: step 1, select the cell to be edited। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जो भी एडिट किया जाना है। स्टेप 2, डबल क्लिक इनसाइड द सेल और क्लिक इन द फॉर्मूला बार। हम स्टेप 2 में क्या करेंगे? उस सेल पर डबल क्लिक करेंगे या हम फॉर्मूला बार पर क्लिक करेंगे, ठीक है।
Step 3, edit the contents of the cell in the cell itself or in the formula bar. और फिर हमें स्टेप 3 में स्टूडेंट्स अपने डेटा को एडिट करना है, ठीक है, जो भी कंटेंट है उसको हमें एडिट करना है, ओके, या हम फॉर्मूला बार से भी एडिट कर सकते हैं। स्टेप 4, प्रेस द एंटर की और द एंटर बटन ऑन द फॉर्मूला बार टू एक्सेप्ट द चेंजेस। और उसके बाद हमें एंटर की पे प्रेस करना है या फिर जो फॉर्मूला बार में एंटर बटन होता है उस पर क्लिक करना है चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, फिर डबल क्लिक किया गया है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो चेंजेस हैं, ठीक है, यहाँ पर जो सेकंड वर्ड है उसको यहाँ पर चेंज किया गया है, ठीक है, तो ये पार्शियली चेंजेस है, ओके। शॉर्टकट, प्रेस F2 आफ्टर सिलेक्टिंग द सेल टू चेंज द सेल कंटेंट्स। स्टूडेंट्स एक शॉर्टकट है, आप इतने सारे स्टेप्स ना फॉलो कर करके क्या करेंगे, आप F2 की को प्रेस कर देंगे कीबोर्ड के, तो आपका जो सेल है वो एडिट होने के लिए रेडी हो जाएगा। आप डबल क्लिक करने की उस पर ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। डिलीटिंग सेल कंटेंट्स, टू डिलीट द कंटेंट्स ऑफ अ सेल फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1, select the cell or the range of cells whose content are to be deleted. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसका डेटा, जिसका कंटेंट हमें डिलीट किया जाना है। स्टेप 2, प्रेस द डिलीट और द बैक स्पेस की ऑन द कीबोर्ड। फिर हमें डिलीट की या फिर बैक स्पेस की प्रेस करनी है कीबोर्ड पर। द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स आर रिमूव्ड। और स्टूडेंट्स जो भी सेल सिलेक्ट किया गया होगा उसका कंटेंट रिमूव हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो डिलीट द सेल कंटेंट्स बाय राइट क्लिकिंग एंड चूजिंग द क्लियर कंटेंट्स ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। और स्टूडेंट्स आप डिलीट कर सकते हैं, एक और वे है, आप उस सेल पर राइट क्लिक करें, ठीक है, एंड देन राइट क्लिक करने के बाद आप क्लियर कंटेंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे अपने शॉर्टकट मेन्यू में से, तो आपका डेटा वहाँ से डिलीट हो जाएगा, ओके। कॉपिंग एंड मूविंग सेल कंटेंट्स। कॉपिंग रेफर्स टू डुप्लीकेट डेटा, फॉर एग्जाम्पल text, numbers, formulae, either in the same worksheet or in a different worksheet. स्टूडेंट्स जो कॉपी कमांड होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो रेफर करती है डुप्लीकेट डेटा बनाने के लिए, चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर हो, फॉर्मूले हो, ओके, या तो वो उस सेम वर्कशीट पर कॉपी करेगी या डिफरेंट वर्कशीट पर कॉपी कर देगी, ओके। मूविंग रेफर्स टू चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डेटा आइदर इन द सेम वर्कशीट और इन अ डिफरेंट वर्कशीट। और जो मूविंग कमांड होती है वो रेफर करती है डेटा की पोजीशन को चेंज करने के लिए, ठीक है, वो डुप्लीकेट कॉपी नहीं करती है, वो उसकी पोजीशन चेंज कर देती है या तो सेम वर्कशीट में या डिफरेंट वर्कशीट में। टू मूव और कॉपी डेटा यूज द कट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स। तो अपने डेटा को मूव या कॉपी करने के लिए हमें कौन सी कमांड्स यूज करनी है, कट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स। दीज कमांड्स यूज विंडोज क्लिपबोर्ड, और ये कमांड्स विंडो क्लिपबोर्ड को यूज करती हैं। कॉपिंग एंड पेस्टिंग डेटा। स्टेप 1, select the cell or a range of cells you want to copy. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस सेल को या सेल के रेंज को हमें सिलेक्ट करना है जो भी हमें कॉपी करना चाहते हैं। देन स्टेप 2, क्लिक ऑन द कॉपी बटन इन द क्लिपबोर्ड
ग्रुप, देन हम क्लिपबोर्ड ग्रुप में से कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे। द मूविंग शेड्स लाइन विल अपीयर अराउंड द सिलेक्टेड सेल्स। और फिर स्टूडेंट जो भी हमने सेल सिलेक्ट किए हैं उनके चारों तरफ एक मूविंग शेड आएगी, ठीक है, जो मूव करती रहती है ऐसे सर्कल में, ठीक है। देखो जैसे हमने ये वाली सेल सिलेक्ट की है तो इसके चारों तरफ आपको कुछ डिजाइन दिख रहा होगा, राइट। तो वो क्या है, वो सिलेक्ट जब होता है एक्सेल में वो हमें एरिया दिखाई देता है, वो बाउंड्री हमें दिखाई देती है, ठीक है, वो मूविंग बाउंड्री होती है तो जो दिखाई देती है। ओके, स्टेप 3, सिलेक्ट द डेस्टिनेशन सेल एंड क्लिक ऑन द पेस्ट बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। फिर हमें स्टूडेंट्स अपनी जो डेस्टिनेशन है वो हमें चूज करनी है, सिलेक्ट करनी है, फिर वहाँ पर जाके हमें क्लिपबोर्ड ग्रुप में से पेस्ट बटन पर क्लिक करना है। द टेक्स्ट विल बी कॉपीड टू द न्यू लोकेशन, और जो टेक्स्ट होगा वो न्यू लोकेशन पर कॉपी हो जाएगा। स्टेप 4, if you want to paste the same data repeatedly, click on the paste button again। और स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि वही डाटा दोबारा से आ जाए, 2 बार कॉपी करना चाहते हैं, कई बार पेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप पेस्ट बटन को क्लिक करते जाएंगे बार बार, ठीक है। Moving data around. Sometimes you find that the placement of data is not appropriate. Sometimes क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें लगता है कि हमारा जो डेटा है वो सही जगह पर नहीं है, ठीक है। सो यू नीड नोट टू डिलीट और रीटाइप इट। तो हमें स्टूडेंट्स अपने डेटा को डिलीट और रीटाइप करने की ज़रूरत नहीं है। Excel allows you to move data around the worksheet. Excel अलाउ करता है हमें कि हम अपने उस डेटा को वहां से मूव कर सकें, ठीक है, अपनी वर्कशीट पर। यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। स्टेप 1, सिलेक्ट अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस सेल या रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जहां पर हमारा डेटा है। पोजीशन द माउस पॉइंटर एट द एज ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स। स्टूडेंट्स फिर हमें क्या करना है, अपने माउस पॉइंटर को जो हमारी सिलेक्टेड सेल्स है उसकी एजेस पर लेकर आना है। देन स्टेप 2, नोटिस दैट द पॉइंटर चेंज फ्रॉम अ व्हाइट क्रॉस सिंबल टू मूव पॉइंटर सिंबल। और हमें ये नोटिस करना है कि जो हमारा पॉइंटर है वो चेंज हो जाए एक वाइट क्रॉस सिंबल में, ठीक है, पॉइंटर में। देन स्टेप 3, ड्रैग द सिलेक्टेड सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स टू अ न्यू डेस्टिनेशन एंड रिलीज द माउस बटन। और फिर हमें क्या करना है, वहां से जब वाइट क्रॉस आ जाएगा तो हमें उसे ड्रैग करके ले जाना है अपने उस डेस्टिनेशन पर जहाँ पर हमें अपने डेटा को रखना है, ठीक है, वहाँ पर ले जाकर हमें माउस को छोड़ देना है, ठीक है। द डेटा विल बी मूव्ड टू अ न्यू लोकेशन। और फिर जो डेटा होगा वो न्यू लोकेशन पर मूव हो जाएगा। शॉर्टकट, यू कैन ऑल्सो यूज द की कॉम्बिनेशन ऑफ Ctrl+X फॉर कटिंग, Ctrl+C for copying and Ctrl+Y. Students, I think this is misprint. Okay, so this is Ctrl+V for pasting operations. Students, हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अपने रेंजेस को हम क्या करेंगे, Ctrl+X प्रेस करेंगे, देन हम Ctrl+C भी हम प्रेस कर सकते हैं कॉपी करने के लिए और Ctrl+X कट करने के लिए, ठीक है, और फिर Ctrl+V हम यूज करेंगे पेस्ट करने के लिए। ओके,
Inserting new rows and columns. It is often required to insert new rows, columns or block of cells in the worksheet for adding extra data. ये स्टूडेंट्स बार बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने वर्कशीट में न्यू रो, कॉलम और सेल को हम इंसर्ट करें ताकि हम अपने एक्स्ट्रा डेटा को ऐड कर सकें. सो इंसर्टिंग रोज. द स्टेप्स टू इंसर्ट अ न्यू रो आर: स्टेप 1, क्लिक ऑन द रो हेडिंग टू सिलेक्ट द रो above which you want to insert the new row. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें उस रो के हेडिंग पर क्लिक करना है जिस रो के ऊपर हमें न्यू रो इंसर्ट करनी है. ओके. स्टेप 2, क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द इंसर्ट ऑप्शन इन द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब. और फिर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें होम टैब पर, ठीक है, होम टैब पर सेल्स ग्रुप में से हमें इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है और ड्रॉप डाउन लिस्ट इज डिस्प्लेड. और फिर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे सामने डिस्प्ले होगी. स्टेप 3, क्लिक ऑन द इंसर्ट शीट रोज ऑप्शन. फिर हमें इंसर्ट शीट रोज ऑप्शन पर क्लिक करना है. The selected row is shifted down and a new row is inserted at its place. और फिर स्टूडेंट जो हमने रो सिलेक्ट की गई होगी वो नीचे हो जाएगी, ठीक है, नीचे शिफ्ट हो जाएगी और जो इंसर्ट करनी है वो उसके ऊपर इंसर्ट हो जाएगी उसकी जगह पर. इंसर्टिंग कॉलम्स. The steps to insert a new column are: step 1, click on the column heading to select the column to the left of which a new column is to be inserted. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपने कॉलम के हेडिंग पर क्लिक करेंगे अपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए और हमें उस कॉलम के हेडिंग पर क्लिक करना है जिसके लेफ्ट में हमें अपनी न्यू कॉलम चाहिए इंसर्ट करना हो. ओके. स्टेप 2, क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द इंसर्ट ऑप्शन इन द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब. और फिर हमें होम टैब के सेल्स ग्रुप में से किस पर क्लिक करना है, इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है. ओके. और ड्रॉप डाउन लिस्ट इज डिस्प्लेड. फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी आपके सामने. स्टेप 3, क्लिक ऑन द इंसर्ट शीट कॉलम्स ऑप्शन. फिर हमें इंसर्ट शीट कॉलम्स ऑप्शन पर क्लिक करना है. द सिलेक्टेड कॉलम इज शिफ्टेड राइट एंड अ न्यू कॉलम इज इंसर्टेड एट इट्स प्लेस. तो फिर उसके बाद क्या होगा, जो हमने कॉलम सिलेक्ट किया होगा वो राइट में आ जाएगा, ठीक है, राइट में शिफ्ट हो जाएगा और नया कॉलम उसकी जगह पर प्लेस हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा. यूजिंग ऑटोफिल फीचर. एक्सेल प्रोवाइड्स अ वंडरफुल फीचर फॉर कॉपिंग सेल कंटेंट्स. एक्सेल स्टूडेंट्स एक बहुत ही अच्छा फीचर प्रोवाइड करता है सेल के कंटेंट को कॉपी करने का. ओके. द ऑटोफिल इज द easiest method to fill data in cells automatically. और स्टूडेंट्स जो ऑटो फिल है जिसके नाम से आपको खुद ही पता चल रहा है अपने आप फिल करना. ओके. तो जो ये वाला मेथड है ऑटो फिल, ये बहुत ही अच्छा और इजी मेथड है डेटा को सेल में अपने आप फिल करने का. ओके. सो देयर आर सम स्टेप्स. स्टेप 1, टाइप जनवरी इन सेल B1. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हम जनवरी फिल टाइप करना है एक सेल में, ठीक है, तो इसमें B1 सेल में टाइप किया गया है. स्टेप 2, पोजीशन द पॉइंटर एट द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेल. और फिर हमें क्या करना है, अपने सेल के कॉर्नर पर, राइट कॉर्नर पर नीचे वाले
ठीक है, उस पर हमें अपने पॉइंटर को लेकर आना है। स्टेप 3, द माउस पॉइंटर चेंज इनटू अ थिन ब्लैक प्लस क्रॉस। ओके, और जो माउस पॉइंटर है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो एक ये प्लस वाले साइन में आ जाएगा, थोड़ा मोटा सा होके बोल्ड होकर आएगा ब्लैक कलर में। ओके, स्टेप 4, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द फिल हैंडल अप टू सेल B5। और फिर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, उसे ड्रैग करते हुए चलना है। ठीक है, उस और किससे हम ड्रैग करेंगे, जो हमारा लेफ्ट बटन होता है माउस का उसे प्रेस करके हमें ड्रैग करते हुए चलना है B5 तक। ओके, रिलीज द बटन, और फिर हम अपने बटन को रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। स्टेप 5, द मंथ्स February to May would appear in the cell B2 to B5। देन स्टूडेंट्स फरवरी से मई तक हमारे जो मंथ्स नेम है वो अपने आप वहां पर आ जाएंगे B2 से B5 सेल्स में। ओके स्टूडेंट्स, ये ऐसे कैसे होता है, क्योंकि ये पहले से ही ऐड किया गया होता है। ठीक है, हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं इसकी सेटिंग्स में जाकर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क टू मी freely. So thank you so much.